सावन के सोमवार पर मौजूद है कन्नौज जनपद के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ जी, जो कि कन्नौज सदर में स्थित है। और ठीक कन्नौज सदर की रिजर्व जो पुलिस लाइन है, उस पुलिस लाइन के पीछे ही ये मंदिर स्थित है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर है ये। आज मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पे कई कथाएँ कही जाती हैं, जो पुरानी कथाएं हैं, कई मान्यताएं हैं। मैं यहाँ के पुजारी जी से मिलने का प्रयास भी करूँगा और उनसे जानने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर जो है वैसे भी साल के 365 दिन बराबर भीड़ रहती है और भीड़ लगी रहती है, भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन सावन के सोमवार में यहाँ भक्तों की संख्या काफ़ी तादाद में बढ़ जाती है और हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो यहाँ की क्या मान्यता है, क्या वजह है और ये मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है और किस वजह से प्रसिद्ध है, वो पूछेंगे पुजारी जी से। मुझे ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, क्योंकि जो बात पुजारी जी बता सकते हैं तो मैं तो नहीं बता सकता हूँ। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये बात जरूर पहुँचाऊँगा कि आखिर यहाँ की पौराणिक मान्यताएँ क्या है। और यहाँ पर साल के 365 दिन, मैंने आपको बताया साल के 365 दिन यहाँ भीड़ लगी रहती है और यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और मैं यहाँ के पुजारी जी से बात करने का प्रयास भी करूँगा कि यहाँ के पुजारी जी वो बताएंगे आखिर यहाँ की वजह क्या है और इतनी भीड़ क्यों रहेगी। सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि भीड़ देखिए। आइए मंदिर के मुख्य द्वार पर आए हुए हैं और क्या है पंडित जी खुद बताएंगे यहाँ के क्या है। और यहाँ पर काफी संख्या में, हजारों की संख्या में रहते हैं और किस तरीके से लगे रहते हैं। और यहाँ की पुरानी जो पौराणिक यहाँ की पुरानी जो माताएं, इसलिए बाबा विश्वनाथ में लगी रहती है। पुजारी जी से तो मैं आपको अपने चैनल पौराणिक कथाएं
कथाओं के बारे में आपको बतलाऊंगा, लेकिन यहाँ एक शिव भक्त मेरे पास खड़े हुए हैं। इनसे पहले जानना चाहता हूँ कि यहाँ कितने वर्षों से यहाँ रहते हैं, पौराणिक कथाएं क्या है भैया? कितने सालों से मान्यता भी है क्या है? जैसे कि हमने देखा कन्नौज कहे जाते हैं। एक बाबा सिद्धपीठ गौरी शंकर, दूसरे बाबा विश्वनाथ, जो कि आपके चौधरिया प्रदेश में। तो वहाँ से जैसे कुछ पौराणिक कथाएं कुछ जानकारी है, क्योंकि यहाँ तो साल के 365 दिन भक्त आते हैं, सावन में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं कई जगह से। ये सब वो हो पाया है परित्यागी लोग, जैसे अपने आसपास क्षेत्रों के आते हैं, अपने सावन के महीने क्या दूर दराज से भक्त यहाँ पर कोई संतान नहीं हो। मैंने बड़ी जोर से अपना मस्तक शंकर जी के चरणों पर रख दिया। शंकर जी समझाने लगे, ब्राह्मण मर जाएगा। मरने के लिए तो मैं पहले ही बैठा था, अपने दुख से तो मैं वैसे मैं उनके निवास के बाहर खड़ा हुआ हूँ, और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं यहाँ के पुजारी से पूरी बात आपकी करूँगा, यहाँ की पौराणिक मान्यताएं क्या है। और यहाँ पर जैसे कि मैं साल के फिर भी आपकी बात आ रहा हूँ, लेकिन सब सोमवार को हजारों की संख्या में लोग यहाँ सावन की समाप्त में जाते हैं। मैं पुजारी जी के टच में पहुँच चुका हूँ और हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं। मैं पुजारी जी से पूरी बात करना चाहूँगा। जय भोले। पुजारी जी, आपका नाम क्या है? भोलागिरी। भोलागिरी जी महाराज, आप यहाँ कब से सेवा दे रहे हैं? 20 साल हो गए। तो जैसे कि यहाँ मैंने ये देखा है कि साल के 365 दिन को बराबर जुड़ गए थे, लेकिन सावन में यहाँ भक्तजनों की संख्या बढ़ जाती है और सोमवार को तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो जैसे कि यहाँ की कुछ जैसे कि बाबा विश्वनाथ और उनसे पीछे बाबा गौरी शंकर। कन्नौज में तो वैसे भोले बाबा के कई मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों में मेरी ज़्यादा उमड़ती है। जैसे कि वहाँ की कुछ पौराणिक कथाएँ हैं, क्या यहाँ भी कुछ पौराणिक? जैसे कि एक हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। इसका कोई वो नहीं चल रहा है अभी, इतना पुराना मंदिर है, इसका कोई इतिहास में पता नहीं है, लेकिन 1000 साल तक का इतिहास पता है जी। ये जब मतलब यहाँ गंगा जी नीचे बहती थी, उससे पहले भी मतलब जो है ये शिवलिंग, जब यहाँ पर गंगा जी बहती थी तब शिवलिंग था। हाँ, तब शिवलिंग यहाँ, और ये शिवलिंग ऐसा बताते हैं कि गंगा जी में ही, गंगा जी में इस शिवलिंग में ब्राह्मणों को अपना दिया काशी के ब्राह्मणों ने इसको मतलब जो है, काशी के ब्राह्मणों ने जब स्थापना वहाँ से आकर के उन्होंने की। काशी के ब्राह्मणों को जो सपना मिला, वहाँ के काशी के ब्राह्मणों ने आके इस शिवलिंग की स्थापना, वहाँ के ब्राह्मणों ने आके यहाँ स्थापना की। फिर इसके बाद क्या? आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। अब वहाँ के श्रद्धालु भक्त आते हैं। हमारे पास एक भक्त भोले के मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। वो कई वर्षों से यहाँ पर आते हैं और भोले बाबा की सेवा करते हैं। मेरा नाम है अखिलेश शास्त्री। अखिलेश शास्त्री जी, आप तो शास्त्री हैं जी, तो ज़्यादा जानकारी होगी। जैसे कि बाबा विश्वनाथ की जो ये मंदिर है, यहाँ पर कई लोगों की श्रद्धा जुड़ी है।
श्रद्धा कई लोगों की जुड़ी है। तो इस विषय में क्या आप पौराणिक कथाएं हैं, जैसे बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, किसी में प्रकाश डालने का प्रयास देखिए, ये साक्षात शिव जी बाबा विश्वनाथ जी जो काशी जी में है, वही यहाँ पर साक्षात है जी। ऐसी मान्यता है हमारे पूर्वाचार्यों की। जो काशी जी में विश्वनाथ जी थे, वो गंगा जी में ये शिवलिंग निकला हुआ है। ब्राह्मणों को स्वप्न आया कि यहाँ पर स्थापना की जाए, तो ब्राह्मणों ने ये काशी विश्वनाथ जी की स्थापना किया, इसलिए इनका नाम विश्वनाथ जी पड़ा। और ये सत्यमेव जयते, भगवान सत्य, ये शिव जो है वो साक्षात शिव हैं और अनवरत भक्तजनों की जो इच्छा होती है वो मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग क्या पहले गंगा जी में ही था? हाँ जी सर, ऐसा है कि ये मान्यता है, ये गंगा जी में था और गंगा जी में ब्राह्मणों को स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पर एक शिवलिंग है, इसको उठा करके इसकी स्थापना की जाए ताकि सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। यहाँ की विशेषता ये है, यहाँ पर जातिवाद में हिंदू मुस्लिम सभी दर्शन करने के लिए आते हैं और सभी की कामना मतलब मुस्लिम भी यहाँ जी सर, मुस्लिम भी आते हैं, सभी कामना सभी करते जी सर। जैसे कि बताया गया है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है वो काशी विश्वनाथ जैसे कि वाराणसी में है, उसी तर्ज पर ये गंगा जी हमारे पहले कन्नौज में जनपद यहीं से रहती थी, उसी में ये शिवलिंग निकला हुआ था। और आगे चलेंगे, काशी में ब्राह्मणों को हुआ कि वहाँ पर भला भला जगह शिवलिंग है, उसको जो है निकाल के आप लोग वहाँ पर प्रकट कीजिए। और बाबा विश्वनाथ सेम ये बोले कि लखनऊ से एडीएच के लिए संतोष कुमार श्रीवास्तव की